जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के पार्ट सेकंड की, जो कि डक्कन डायनेस्टी से क्वेश्चन रिलेटेड है इसमें। ओके, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। यहाँ पर पूछा गया है कि जो पाल डायनेस्टी थी सदर्न इंडिया में, उसका फर्स्ट रूलर कौन था। तो ये था गोपाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द कैपिटल ऑफ मौर्य किंगडम वॉज लोकेटेड एट। जो मौर्य किंगडम था उसकी कैपिटल कौन सी थी। ये जो मौर्य किंगडम है वो आपके सदर्न से रिलेटेड नहीं है, ये आपके नॉर्दर्न इंडिया से रिलेटेड है। ओके, तो इसकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। आज के टाइम पर बिहार की जो कैपिटल है पटना, वो उस टाइम पर पाटलिपुत्र था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वेयर इज द बृहदेश्वर टेम्पल बुल्ड ड्यूरिंग द चोला पीरियड लोकेटेड। यहाँ पर पूछा गया है कि चोला पीरियड के टाइम पर जो ये बृहदेश्वर टेम्पल बनाया गया था वो कहाँ पर है। तो ये है तंजावुर में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, द स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रीक रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इज द स्कूल। यहाँ पर पूछा गया है कि उसको और क्या बोलते हैं, जिसको हम ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट बोलते हैं। स्कूल ऑफ इंडियन आर्ट जो है उसको ये क्या बोलते हैं। तो ये बोलते हैं गांधार शैली। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। गांधार जो है वो आपके प्रेजेंट टाइम के पाकिस्तान में है, एंड ग्रीको रोमन इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज जो इंडिया है वहाँ पर गांधार में जो बुद्धिस्ट की जो मूर्तियाँ हैं वो ना थोड़ा उसमें ग्रीक एंड रोमन का भी टच है इंडिया के साथ साथ। यानी कि इंडिया की जो मूर्तियां हैं वो नॉर्मल होती हैं, इतना ज़्यादा उनको डिज़ाइन नहीं किया जाता है। बट वहाँ पर जो बुद्धिस्ट की मूर्ति हैं उन पर जो वेस्टर्न आपके गॉडेस ऑन गॉड हैं उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है बुद्ध की जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षा मूव्ड हिज कैपिटल फ्रॉम टू। यहाँ पर पूछा गया है जो हर्षवर्धन थे उन्होंने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ मूव की थी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये की थी थानेश्वर से कन्नौज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हु वर द पैट्रन्स ऑफ संगमा लिटरेचर। पैट्रन्स मतलब होते हैं उसके संरक्षक, ठीक है, किसी भी चीज़ को बचाने वाले। तो ये पूछा है कि संगमा जो लिटरेचर था साउथ इंडिया का, उसके संरक्षक कौन थे। तो पांड्याज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, रवि कीर्ति अ जैन हु कंपोज्ड द अहिलो प्रशस्त वॉज पैटर्नाइज्ड बाय। यहाँ पर पूछा है जो रवि कीर्ति थे एक जैन थे, वो इन्होंने अहिलो प्रशस्त जो है वो लिखी थी। तो इनको किसने संरक्षण दिया था या इनको किसने पैटर्नाइज किया था। तो ये किया था पुलकेशिन सेकंड ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द अर्ली कैपिटल ऑफ राष्ट्रकूटाज। यहाँ पर पूछा है जो राष्ट्रकूट थे उनकी सबसे पहले अर्ली कैपिटल जो थी वो कौन सी थी। तो ये थी एलोरा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्क्रिप्ट वॉज यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन। पूछा गया है यहाँ पर कि किस स्क्रिप्ट से जो अशोका के इंस्क्रिप्शन हैं, ठीक है, उनमें जो भी बातें अशोका ने लिखी हैं तो वो किस लैंग्वेज में या किस स्क्रिप्ट में, ओके, किस लिपि में हम बोल सकते हैं वो लिखी हुई है। तो ये लिखी हुई है ब्राह्मी लिपि में। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, द उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शंस प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द। यहाँ पर पूछा है जो उत्तर मेरू इंस्क्रिप्शन है वो किस डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। उत्तर मेरू जो इंस्क्रिप्शन है वो किस डायनेस्टी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये करते हैं आपके चोलाज के बारे में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, हु वॉज द कंटेम्पररी साउथ इंडियन रूलर ऑफ हर्षवर्धन। यहाँ पर पूछा गया है जब नॉर्दर्न इंडिया में जो हर्षवर्धन रूल कर रहे थे उनके कंटेम्पररी यानी कि उनके उसी टाइम पर, ठीक है, एकदम सेम टाइम पर सदर्न इंडिया में जो था वो रूलर कौन था, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के जो कंटेम्पररी थे साउथ इंडिया में वो थे पुलकेशिन सेकंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12,
द चोला किंग्स वर रूलिंग ओवर। यहाँ पर पूछा गया है कि जो चोला डायनेस्टी थी मेनली वो किस रीजन में, प्रेजेंट टाइम के किस एरिया में वो रूल करते थे, तो ये थे आपके तमिलनाडु में। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मेंशन द सेंटर ऑफ द रोमन ट्रेड ड्यूरिंग द संगमा एज। यहाँ पर पूछा गया है ट्रेड सेंटर क्या था, ठीक है, रोमन ट्रेड का जो सेंटर था वो क्या था आपके संगमा एज के, संगमा जो टाइम था उस टाइम पर, तो ये था मुसूरी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फ्रॉम विच मॉडर्न स्टेट डिड द अलवर सेंट्स ऑरिजिनेट। यहाँ पर पूछा गया है जो अलवर सेंट थे, संत जो थे अलवर के, वो मॉडर्न टाइम में, ठीक है, मतलब किस मॉडर्न स्टेट में प्रेजेंट टाइम पर वो उस टाइम ऑरिजिनेट हुए थे, ये यहाँ पर पूछा गया है कि जो आपके संत थे अलवर के वो प्रेजेंट टाइम के किस मॉडर्न स्टेट से ऑरिजिनेट हुए थे, तो ये था तमिलनाडु। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, जहाँ पर आपके चोला डायनेस्टी थी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कैपिटल ऑफ द चोला किंग्स। यहाँ पर पूछा गया है चोला जो डायनेस्टी थी उनकी कैपिटल जो थी वो क्या थी, तो ये थी तंजौर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट द कैपिटल ऑफ पल्लवाज वाज। यहाँ पर पूछा गया है कि पल्लव जो थे, पल्लव डायनेस्टी थी, उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, तो ये थी कांचीपुरम, शॉर्ट में इसको कांची बोलते हैं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हु वॉज द चोला किंग हु ब्रॉट गंगा फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यहाँ पर पूछा गया है कौन से चोला किंग थे जो गंगा को लेकर आ गए थे नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, नॉर्थ में गंगा है बट उसको साउथ में ले गए थे वो, तो ये पूछा है कि कौन से चोला किंग ने ऐसा किया था, तो ये किया था आपके राजेंद्र चोल ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बेता पल्ला एंड धीमा, द टू ग्रेट आर्टिस्ट दैट इंडिया हैज़ प्रोड्यूस्ड बिलोंग्स टू द। यहाँ पर पूछा गया है कि बेता पल्ला और धीमा जो दो ग्रेट आर्टिस्ट थे, ओके, पेंटर्स थे, तो ये पूछा गया है कि वो किस टाइम की एज से या फिर किस आपकी डायनेस्टी के वो कंटेम्प्रेरी थे, ओके, उस टाइम पर वो डायनेस्टी भी थी और ये भी उस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, तो ये थे पाल एज से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बेता पल्ला एंड धीमा याद रखना पाल डायनेस्टी के थे। नेक्स्ट है विच चोला किंग फाउंडेड द सिटी ऑफ पोहर। यहाँ पर पूछा गया है कि किस चोला किंग ने बनाई थी पोहर वाली सिटी, ये पूछा गया है, तो ये बनाई थी करिकाला ने। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। करिकला जो थे उसने चोला किंग की जो डायनेस्टी वहाँ पर जो आपकी सिटी थी पोहर उसको इस्टेब्लिश्ड किया था। नेक्स्ट है द राष्ट्रकूट किंगडम वॉज फाउंडेड बाय। ये जो राष्ट्रकूट किंगडम था साउथ इंडिया का उसको किसने बनाया था, तो ये बनाया था दंती दुर्ग ने, दंती वर्मन भी इसको बोलते थे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अरब्स वर डिफीटेड इन 738 AD बाय। ये जो अरब्स थे वो मुस्लिम थे, ओके, एंड ये आपके सबसे फर्स्ट इन्वेजर जो किए थे इंडिया में वो थे 712 में मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 738 AD में जो अरब को हराया था वो किसने हराया था या फिर किस डायनेस्टी ने हराया था, तो ये थी चालुक्य डायनेस्टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये जो चालुक्य डायनेस्टी है वो कुछ कुछ आपके गुजरात वाले एरिया से साउथ में रहती थी, ठीक है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन वॉज डिफीटेड बाय। ये जो हर्षवर्धन है इनको किसने हराया था, तो ये हराया था पुलकेशिन सेकंड ने, क्योंकि ये कंटेम्पररी थे एक दूसरे के, ये नॉर्थ में थे एंड ये साउथ में थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, संगमा एज इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द हिस्ट्री। यहाँ पर पूछा गया है जो संगमा एज है वो प्रेजेंट टाइम के किस स्टेट की हिस्ट्री है, ओके, तो ये है तमिलनाडु की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना जो संगमा एज है वो तमिलनाडु की हिस्ट्री है या फिर उस स्टेट की हिस्ट्री है वो। नेक्स्ट है द
होयसलाज कैपिटल वॉज, होयसलेश्वर एक जगह थी सदर्न इंडिया में, तो पूछा है कि उसकी कैपिटल क्या थी, तो ये थी द्वार समुद्र। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, द फर्स्ट इंडियन रूलर हु एस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन नेवी इन द अरेबियन सी वॉज। यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा फर्स्ट इंडियन रूलर था जिसने, जो इंडिया में अरब सी है, ठीक है, अरेबियन सी जो है वो इस वाले एरिया को बोलते हैं जहाँ पर केरला है, ठीक है। तो पूछा है कि जो अरेबियन सी है वहाँ पर इंडियन नेवी की जो सुप्रीमेसी है, उसका जो प्रभुत्व है, वर्चस्व है, वो किसने एस्टेब्लिश्ड किया था, किस इंडियन रूलर ने वहाँ पर एस्टेब्लिश किया था, तो ये किया था राजा राज फर्स्ट ने। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ वाज बर्मा नाउ म्यांमार, बर्मा को अभी म्यांमार के नाम से जाना जाता है, नोन टू एंशियंट इंडियंस। यहाँ पर पूछा गया है कि जो बर्मा है वो एंशियंट इंडियंस को कैसे जाना जाता था, या एंशियंट इंडिया को कैसे जानते थे, तो ये उसको बोलते थे स्वर्ण भूमि। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण भूमि बोलते थे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।